जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? मेरा नाम है साबिर हुसैन और जनरल एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मुझे ऑलरेडी के स्टूडेंट्स जानते भी हैं। कल हमारा ये एडीएफआईए का पेपर, उसके बैच 1 और बैच 2 के सॉल्यूशंस अभी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले हम लोग बैच 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो मॉर्निंग में हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए। देन अब आगे उसकी ऑप्शंस गिवन थी, ए इक्वल्स टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, कैन नॉट बी एवेल्युएटेड या नन। तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ए की वैल्यू या बी की वैल्यू कोई भी हो, चाहे वो कोई नेचुरल वैल्यू है, चाहे वो कोई आप कह लें कि होल नंबर है, चाहे इंटीजर है, कुछ भी है, ए की भी कोई एक वैल्यू हो सकती है, बी की भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो इसकी हमेशा कोई भी वैल्यूज आपके पास आ जाए, हमेशा उसकी तीन सिचुएशन होती हैं। या तो ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी से छोटा, यानी कि बी ए से बड़ा हो सकता है इस तरह, या फिर ए और बी आपस में इक्वल हो सकते हैं। यानी कि ये तीन सिचुएशन हैं, चाहे वो नंबर नेचुरल हैं, चाहे वो नंबर रियल हैं, चाहे वो नंबर आपके होल नंबर हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हैं। दैट मीन्स इसकी जो ए ऑप्शन है ना, आपकी ए इज इक्वल टू बी, ये आप लोगों की ओके ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, इसकी ऑप्शन ए इज इक्वल टू बी, जी आपके ओके ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, जो कि इसके पेपर में आया हुआ था। वो क्वेश्चन है, इफ आमना इज एक्स years older than older 5 times आमना एज 3 years ago is, if आमना इज एक्स year older at this time, आमना की जो एज है वो एक्स ईयर है। फिर वो कहता है कि 5 times आमना एज 3 years ago, 3 साल पहले। अब 3 साल पहले अगर देखा जाए तो x-3 होगा, और 3 साल पहले जो आमना की एज थी वो 5 times थी। इसका मतलब वो 5 गुना होगी। आप में से जिस स्टूडेंट ने मेरे एज प्रॉब्लम का आप लोगों ने वीडियो अगर देखी हुई है, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, जितने साल प्लस जितने साल माइनस, हम उसको माइनस करके हम उतने उसको 5 टाइम 2 टाइम 3 टाइम उसको कर देते हैं। तो ये आपकी राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन आप लोगों की राइट ऑप्शन। काइंडली इसके लिए पेपर आपके सामने आपको होना चाहिए। मैं सिंपली आप लोगों को ऑप्शंस में बताता जाऊंगा कि इसकी जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों की ओके ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक इफ इट हैज, अ सीक्वेंस is called arithmetic if it has। अब कोई भी आप लोगों का सीक्वेंस जो अरिथमेटिक वो तब होता है जब आप कह लें कि उनके दरमियान डिफरेंस कॉमन हो, सेम एक जैसा डिफरेंस हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल, इसने ए ऑप्शन, जी ए ऑप्शन पुट की हुई है एडिशन, जब उनमें का एडिशन नो, ये वाली ऑप्शन आपकी सही ऑप्शन नहीं होगी। उसके बाद वो ये कहता है कि उनमें कॉमन डिफरेंस हो, तो ये आप लोगों का राइट ऑप्शन है। कोई भी सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक तब उसको कहते हैं जब उनमें डिफरेंस कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन रेशियो भी नहीं होगी, ये सी ऑप्शन भी इसकी राइट ऑप्शन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया गया था, उसमें ये कहा गया है कि अरिथमेटिक बिटवीन x-3 एंड x+3, अरिथमेटिक मीन बिटवीन x-3 एंड x+3। अच्छा, अरिथमेटिक मीन का आप लोगों को फार्मूला पता है? अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। अब सम ऑफ वैल्यूज में अब आप लोगों का क्या आ जाएगा? सम ऑफ वैल्यूज में आप लोगों का क्या आ जाएगा? x-3 और प्लस दूसरी वैल्यू कौन सी है? x+3। ये आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी x+3। इसमें हमें ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल।
क्योंकि दोनों वैल्यूज प्लस में आ रही हैं। आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल कितने हैं, 2 वैल्यूज हैं, तो इसमें आप ये -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2x प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा, x। तो इसकी जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, वो आप लोगों की एक्यूरेट ऑप्शन है, x वाली। ठीक है, आप ऑप्शन काइंडली साथ साथ आप इसका चेकअप कीजिएगा, आप लोगों को आइडिया होता जाएगा साथ साथ। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया गया था, अ सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज। इसमें कहता है सिंगल अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज। तो अरिथमेटिक मीन का भी हम लोगों ने ये फार्मूला हमने पढ़ा, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये आप लोगों का राइट ऑप्शन है, a + b अपॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आप लोगों का राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन जो दे रहा है ना, ये अगर आप सेकंड ग्रुप अगर आप चेकअप करोगे ना, वहां पे भी इस तरह के 4-5 आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये आप लोगों के आए हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। एक क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है, ये आपका उधर पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन है, ए पी क्या होगी, बल्कि वो ये कहता है कि ए पी है, ए पी इज -15, -22 और -29, और ये डॉट डॉट डाल के इसने एंड पे लिखा हुआ है, देन 11th टर्म विल बी। इलेवेंथ टर्म विल बी। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसका एक फार्मूला याद रखना है। इसका एक फार्मूला हो जाता है, दैट इज an = a + n-1 into d। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। an = a + n-1 into d। यहाँ पे a n n nth वैल्यू होती है, जो आप लोगों ने यहाँ पे 11th वैल्यू अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आना चाहिए a11 = ए होता है फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे माइनस का 15 है, अब प्लस n की जगह 11th -1 इंटू डी। डिफरेंस कितना है, -15, -22, -29, लेकिन में -7 का इनमें डिफरेंस आ रहा है। अब आप इसको सॉल्व अप कर लो। आप -15 + 10 -7, ये आ गया -15 और +10 इंटू -7, ये आपस में ना मल्टीप्लाई है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये -70 आ गया। अब ये आप लिखें -15 -70, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 85। ये आप लोगों की जो ऑप्शन है, ये दैट इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आप चेकअप कीजिएगा, 11th टर्म कितनी आएगी, दैट इज माइनस का 85। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 62 एक बड़ा ना एक डिफरेंट वे में उसने क्वेश्चन एक पूछा हुआ, 62 बड़ा ही टेक्निकल उसने क्वेश्चन पूछा है। ये मोस्ट स्टूडेंट्स को ना ये इसका आइडिया नहीं हो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है सम ऑफ 60 sum of 4 arithmetic means, sum of 4 arithmetic mean between 3 and 18, between 18 and 3। अब इसका मतलब वो कहता है कि 3 और 18 के दरमियान आप लोगों ने 4 अरिथमेटिक मीन आप लोगों ने बताने कि 4 अरिथमेटिक मीन मेरे पास कौन कौन से आ रहे हैं। इनको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये 1 है, यहाँ पे A2 में रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं A3 में रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं A4 में रख लेता हूँ,
और ये कितने आ गए, 1 2 3 और एक मैं एक 5 में रख लेता हूँ और इसको मैं रख लेता हूँ ये 6 है। यानी कि ये भी मैंने फाइंड आउट करना है, ये भी और ये छठा नंबर ये आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये छठा नंबर है ना, तो छठे नंबर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना A6, A6 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है A + 5D, A + 5D। अगर मैं यहाँ पे 10वां नंबर निकालना है तो मैं लिखूंगा A + 9D। अगर मैंने 8वां नंबर निकालना है तो मैं लिखूंगा A + 7D। अगर मैंने 5वां नंबर निकालना है तो A + 4D। अब यहाँ पे A6 मेरे पास क्या है? 18। एक्चुअल में अब मैं यहाँ से ना D की वैल्यू निकालूं। जब मेरे पास जब D की वैल्यू आएगी ना, फिर मैं फर्क चेक करूंगा, मेरे पास ये चारों नंबर फिर इक्वल बिल्कुल मेरे सामने आ जाएंगे। A6 है 18। अब ये देखें A क्या है? A1 है। ये A1 क्या है? यहाँ पे मेरे पास 3 आ रहा है और प्लस। अब ये देखें 5 × D। अब ये देखें 18, ये 3 इधर आकर माइनस हो गया, ये आ जाएगा आप लोगों का = 5D। अब यहाँ से आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी 18। ये 18 - D यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग लिखते हैं, मैं दोबारा स्टेप को मैं रिवाइज कर रहा था। 15 = 5D। अब यहाँ पे आपके पास D की वैल्यू क्या आ गई? D की वैल्यू आपके पास आ गई 15/5। तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 3। इसका मतलब इनमें डिफरेंस कितने कितना है? 3 का फर्क है। यानी A2 की वैल्यू ये 6, फिर उसके बाद डिफरेंस 3 का 9, फिर उसके बाद डिफरेंस 3 12, फिर उसके बाद डिफरेंस 15। ये एक्चुअल में इसके 4 इसके जो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन थे ये वो आए हैं दरमियान में। ठीक है। अब वो कहता है कि मुझे इनका सम बताओ, सम ऑफ 4 अरिथमेटिक मीन, चारों का सम अप कर दो। 6 9 12 और 15। आप इन चारों को आप लोग जमा कर दें तो ये आपके पास टोटल इनका सम आएगा 42। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये आप लोगों की ऑप्शन है जी सी ऑप्शन है जी आप लोगों की। ठीक है। 42 इज द राइट आंसर फॉर सम ऑफ 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 18 के 3 और 18 के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन कौन कौन से आ रहे हैं? ये आप लोगों का आ रहा है ये 42। ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन किस तरह, मतलब फॉर ये देखो ना, वो ये कहता है कि 3 और 9 के दरमियान अरिथमेटिक मीन कौन सा आएगा? ये देखो 3 × 9 12/2 6 आ गया। अगर मैं 6 और 12 के दरमियान अरिथमेटिक मीन देखूं तो 9 आता है। 9 और 15 के दरमियान अरिथमेटिक मीन देखूं तो 12 आता है। और 12 और 18 के दरमियान अरिथमेटिक मीन देखूं तो 15 आता है। इस तरह ये चार आपके अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन होता है ना सम ऑफ वैल्यू बटा 2 बटा 3 बटा 4। तो ये इस तरह आप लोगों के अरिथमेटिक मीन आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि इन्होंने ऑप्शन रॉन्ग लिखी हुई है, वो आपको मैं पॉइंट आउट में कर देता हूँ वो कैसे रॉन्ग है। एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था 63 नंबर। इसमें कह रहा था कि what percent of 120 is या आर 90। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवाए भी हैं, आप लोगों ने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी। व्हाट को लेके एक्स, परसेंट को लेके अपॉन 100, ऑफ को लेके मल्टीप्लाई 120, आर को लेके इज इक्वल टू और 90। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट परसेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 120 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आ गया 120। तो ये आप लोगों का राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 120 इंटू 100। तो ये 0 0 कैंसिल, 3 3 3 4 और 4 7 25। तो ये आप लोगों का राइट आंसर आना चाहिए 75%। ठीक है, 75%। लेकिन उन्होंने आप लोगों का 0.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आप लोगों का रॉन्ग है। नन ऑफ दीज आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गई। या आप कह सकते हैं कि इसकी जो सी ऑप्शन है ना 0.75, वो आप लोगों का आना चाहिए, क्योंकि 75% क्या है? 75% आप लोगों का 0.75 बनता है। और जो सबसे बेस्ट जो है वो ये बनती है
0.5, लेकिन 0.75, लेकिन अब उसने उसका परसेंट पूछा हुआ था। अब परसेंट के लिहाज से अगर देखेंगे, वैसे अगर आप देखेंगे ना 90/120, तो ये आप लोगों का 0.75 ही बनता है, ये वाला सी ऑप्शन। लेकिन उसने उसका परसेंट पूछा हुआ है, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 75 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका नन ऑफ दीज आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए। आंसर की में इसका 0.5 है, जो कि रॉन्ग है। आप इसको चेक कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि x% of y is 100 if x% of y is 100 and y% of z is 200। फिर कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड z। x और z के दरमियान क्या रिलेशन है? x और z का आपस में रिलेशन क्या है? आप इनको सॉल्व अप करें, वही शॉर्ट की जो आपको मैंने बताई हुई है। x परसेंट का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, y इज का मतलब इज इक्वल टू 100, और आप इस दूसरी इक्वेशन को आप सॉल्व अप करें, y परसेंट ऑफ z इज 200। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाले, वहां से आप z की वैल्यू आप निकाले। आप 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 है, और ये वाले जो 100 है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। अब ये आपके पास आ गया x इंटू वाई इज इक्वल टू 10,000। एक के साथ 4 जीरो आ जाएंगे, ये आ गया। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ये y इंटू जेड आ जाएगा, y इंटू जेड, और ये जो है 100 जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 20,000, 2 के साथ 4 जीरो। यहाँ से अब आपके पास x की वैल्यू आ गई था 10,000 अपॉन y, और यहाँ से आपके पास z की वैल्यू आएगी, z इज इक्वल टू 20,000 अपॉन y। अगर आप इनमें अगर आप इनको गौर से देखें तो ये x इज इक्वल टू ये बन रहा है y, z को अगर हम देखें तो ये बनता है 10,000 अपॉन y, और अगर इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, बात एक ही है। तो अब ये 10,000 अपॉन वाई, 10,000 अपॉन वाई, ये अगर कॉमन अगर मैं ले लूं तो x, और x की वैल्यू अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें अगर सिंगल अगर 1 अगर रखूं तो z की वैल्यू अगर 2 अगर हो, यहाँ से आप ये कह सकते हो कि x जो है ये 2z के इक्वल आ रहा है, x और 2z। लेकिन अब यहाँ पे अगर इनका रिलेशन अगर देखा जाए ना, ये x सिंगल है, ये z 2z है, तो एक्चुअल में अब आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है z इज इक्वल टू 2x। ये z इज इक्वल टू 2x तब आएगा जब हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। आप लोगों ने अगर मेरा एज प्रॉब्लम का अगर आप लोगों ने चैप्टर अगर देखा है तो वहां पे अगर हम उसको बैलेंस हम करें तो बैलेंस में हमें फिर पता चलता है कि ये जिसके पास वैल्यू कम होती है उसको जब हम उतने से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन वो बैलेंस हो जाती है। अब ये x है वो 2z है, अगर हम लोगों ने इसको बैलेंस अगर करना है तो z 2 गुना बड़ा है ना, तो 2 गुना बड़ा का मतलब जब मैं x को जब मैं 2 से ड्रॉप करूंगा z के इक्वल आ जाएगा। तो ये इक्वेशन इसके बैलेंस से शो कर रही है, ये शो कर रही है कि z के पास 2 गुना ज्यादा है, z इज इक्वल टू 2x। आप में से वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरा एज प्रॉब्लम का लेक्चर देखा हुआ, आप लोगों को इस इक्वेशन की समझ आई भी होगी कि मैंने ये z इज इक्वल टू 2x कैसे मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आप लोगों का एक 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन वो क्या कहता है, 65 नंबर में कहता है वैल्यू ऑफ अ कंप्यूटर डेप्रिशिएट बाय 10% एनुअली। इसको देखते हैं। आप में से जिसको ये स्लाइड्स चाहिए, मैं आपको स्लाइड्स भी आपको मैं प्रोवाइड में कर दूंगा, आप व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ये स्लाइड जो सोल्यूशन है ये भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ अ कंप्यूटर डेप्रिशिएट बाय 10% एनुअली। एक कंप्यूटर है उसकी जो वैल्यू है वो हर साल 10% कम होती है। फिर कहता है अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो 1 लाख रुपए हो। 65 नंबर क्वेश्चन है,
अब उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक कंप्यूटर की अगर प्रेजेंट वैल्यू अगर 1 लाख रुपए हो, तो वो ये कहता है हर साल वो 10% डेप्रिशिएट मतलब उसमें कमी होती है। 10% हर साल वो कम होता है। तो आप पहले इसका 10% आप निकालें, 1 लाख का 10% यानी कि पहले साल आप कह सकते हैं कि पहले साल इसमें कमी कितनी होगी? ये होगी जी इसमें 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो से तो ये हो जाएगी 10,000 की कमी। पहले साल इसमें डेप्रिसिएशन जो आई है, वो 10,000 की कमी आई है। अब लाज़मी बात है अगले साल के लिए फिर उसकी वैल्यू 1 लाख तो नहीं यूज़ होगी। अगले साल उसकी वैल्यू यूज़ होगी, उसमें से पहले आप डेप्रिसिएशन आप माइनस आप करोगे 10,000 की, ठीक है? या माइनस आप करोगे 1 लाख में से, तो ये आएगी 90,000। अब 90,000 का आप लोगों ने 10% आपने निकालना है, ये दूसरे साल के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए थी, ये वाली फर्स्ट ईयर और इसकी जो डेप्रिसिएशन जो है, वो सेकंड ईयर की ये आएगी, वो आएगी 90,000 का 10%। तो ये आएगी, ये आपके पास आ गए 9,000, ये 9,000 दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। अब वो ये कहता है कि बताओ व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? ये भी कम हो गई। तो 90,000 में से आप लोग 9,000 आप लोग माइनस कर दें, आपको पता चलेगा कि पीछे कितनी डेप्रिसिएशन कितनी इसकी वैल्यू बचती है, ये बचती है 81,000 और ये आप लोगों की ऑप्शन है जी सी ऑप्शन। ठीक है, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था। लेकिन इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ ना, वो बड़ा टेक्निकल वो आया हुआ, वो बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपको मैं उसका शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को मैं बताऊंगा, उसका शॉर्टकट ही आपको मैं बताऊंगा, उसका शॉर्टकट क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक टाउन है, इन अ टाउन 45% रीड मैगजीन ए, 55% मैगजीन बी, 40% रीड मैगजीन सी। आपका काइंडली आपके सामने पेपर होना चाहिए, मैं इसको स्पीड में थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ टाइम शॉर्ट होने की वजह से। फिर कहता है 30% रीड मैगजीन ए एंड बी, यानी कि पहले उसने अलग-अलग उसने बताए कि जो 45% है वो ए पढ़ते हैं, इसी तरह 55% जो है वो मैगजीन बी पढ़ते हैं और 40% जो है वो मैगजीन सी पढ़ते हैं, ठीक है? फिर वो कहता है कि इनमें कुछ कॉमन है, वो वैल्यू आपको बताता है। फिर कहता है कि 15% ऐसे लोग हैं, 30% ऐसे लोग हैं जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं, 15% जो बी और सी दोनों पढ़ते हैं और 25% जो है वो ए और सी दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट अब क्या होता है, आप इन तीनों वैल्यूज को प्लस अप करें, यानी कि जो सबकी आ रही हैं, सबकी अलग-अलग है और जो कॉमन है उनको आप माइनस कर दो। कॉमन जो वैल्यूज होती हैं वो आप इनमें माइनस आप करते हो। ये अगर आप मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का चैप्टर आप देखोगे, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इनको आप माइनस आप करें 30 प्लस 15 और प्लस 25, ये इनमें आ गए कॉमन वैल्यूज, ठीक है? अच्छा, ये आ गई कॉमन वैल्यूज। अब उनके बाद एक वैल्यू एक और वो कहता है कि 10% रीड ऑल द मैगजीन्स, 10% ऐसे लोग हैं जो सारे मैगजीन पढ़ते हैं, वो भी आपकी वैल्यू आपके प्लस हो जाएगी। यानी कि जो सिर्फ कॉमन जो वैल्यूज है वो आप लोगों ने माइनस पर करने हैं। अब इनको आप प्लस करेंगे, ये आपके पास जो वैल्यू आएगी इसके 140 और ये प्लस 10 आ गई, ये वाली आ गई और इसमें से आप ये माइनस आप कर दो, ये कितना आता है टोटल? ये टोटल आपका आता है ये 40 और 70। तो ये आप देखेंगे ये टोटल आपका बनेगा 150 माइनस 70, ये आपके पास टोटल आ गए 80%। ये 80% ऐसे लोग हैं जो के सारे मैगजीन पढ़ते हैं किसी भी सूरत में, चाहे वो अलग-अलग पढ़ते हैं, चाहे वो कॉमन पढ़ते हैं, चाहे वो मिला-जुला के सारे इकट्ठे पढ़ते हैं, सबकी आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई जी। 80% ये ऐसे लोग हैं जो कि मैगज़ीन हर सूरत में पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन उसने पूछा ये है व्हाट परसेंट डज़ नॉट रीड एनी मैगज़ीन, कितने परसेंट है जो कि मैगज़ीन नहीं पढ़ते? टोटल 100%, 100 में से 80% आप माइनस आप कर दो, ये बेटा आएगा 20% ऐसे लोग हैं जो कि मैगज़ीन नहीं पढ़ते किसी सूरत में। सी ऑप्शन आपके राइट ऑप्शन। ठीक है जी, आई होप सो इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल था, कहता है द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन हारून्स मोटरसाइकिल लॉस्ट फॉर 10 डेज। हारून का जो मोटरसाइकिल है उसमें जो टैंकी जो फुल जब वो करवाता है, फ्यूल की टैंक जब फुल करवाता है तो वो 10 दिन चलता है। फिर वो कहता है कि अगर वो इफ ही स्टार्ट्स 20% यूजिंग यूजिंग 25% मोर एवरी डे
फॉर हाउ मेनी डेज विल द टैंक फुल। अच्छा, वो सबसे पहले वो ये कहता है कि वो टैंक जो फुल जो करवाता है ना, वो उसका पूरा 10 दिन वो चल जाता है टैंक फुल, 10 डेज चल जाता है। वो कब चलता है? जब वो नॉर्मल स्पीड के साथ अगर वो चलाए, नॉर्मल स्पीड के साथ 10 दिन वो चल जाता है। लेकिन अब वो ये कहता है कि वो नॉर्मल स्पीड के साथ नहीं, वो सॉरी, वो नॉर्मल यूसेज के साथ वो नहीं है, यानी कि अगर वो नॉर्मल अगर यूज़ करे तो 10 दिन चल जाता है। लेकिन अब वो नॉर्मल यूज़ नहीं कर रहा, वो हर रोज़ जितना उसने यूज़ करना है उससे 25% वो ज़्यादा वो यूज़ कर रहा है। अच्छा, अगर 10 डेज़ के लिए अगर इस्तेमाल होता है ना, तो मैं इसके पेट्रोल की क्वांटिटी लेट कर लेता हूँ। लेट पेट्रोल है फॉर 10 डेज़ है जी, ये है जी 10x, यानी कि x की क्वांटिटी मैंने पेट्रोल की मान रखी है। 10x जी पेट्रोल जी यूज़ हो रहा है जी 10 दिनों में। अब अगर मैं कहूँ कि वो 10 दिन के लिए इस्तेमाल अगर हो रहा है, तो फिर इसकी एवरेजली एक इसको 10x बटा 10 अगर मैं करूँ ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कहता है ना 10 दिनों में इस्तेमाल होता है, तो 10x ओवर 10 करूँ, x इसकी वैल्यू 1 दिन की निकलती है, लेकिन वो जो कॉमनली जो यूज़ करता है, x उसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो 25% वो ज़्यादा वो यूज़ करता है। तो अगर मैं x में 25% अगर इसका मैं ज़्यादा कर दूँ ना, x जमा उसी x का 25%, उसी x का 25% अगर मैं प्लस कर दूँ, तो इसको जब आप चेक करोगे तो ये बनेगा 1.25x, ठीक है? अब वो कहता है कि वो कितने दिन वो चल जाएगा, तो आप इस 10x को 1.25x पे जब आप लोग डिवाइड करोगे, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने दिन चलेगा। x से कैंसल, 10 बटा 1.25 करोगे, तो ये आप लोगों का 8 डेज आपका राइट आंसर आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ने में बड़ी मुश्किल है, टेक्निकल है। तो आप लोगों ने इसको इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है कि अब असल में पॉइंट इसमें ये समझने वाला है कि 25% वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अगर वो एक्स अगर पेट्रोल अगर इस्तेमाल करता है, तो वो 25% एक्स से ज़्यादा इस्तेमाल करता है। यानी अगर नॉर्मल रूटीन में देखा जाए तो एक्स है, अगर वो 25% ज़्यादा यूज़ करे तो वो 1.25 एक्स हो जाएगा। इसको इस पे डिवाइड करें, आपका राइट आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी ऑप्शन थी सी ऑप्शन। अच्छा जी, एक आखिरी क्वेश्चन बैच 1 में आखिरी लास्ट क्वेश्चन आया था। बड़ा ही आसान सवाल, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। कहता है अ रेशियो इक्विवेलेंट टू 3/3:7। 3/7 आप लोगों ने रेशियो बतानी है किसकी इक्वल है? ए ऑप्शन थी 3:9, बी ऑप्शन थी 6:10 और सी ऑप्शन है 9:21 और डी ऑप्शन है नन। अब इसमें आप देखो 9:21, 9:21 को अगर आप लोग मिनिमाइज करोगे ना, 3 का टेबल 3, 3 और 3 7 तो ये बनेगी। इसका मतलब 9:21 आपका राइट आपका आंसर। तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बैच 1 में क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन को मिसिंग है, वो पेपर भी मैंने देखा गया, उसमें कुछ वैल्यूज़ ना मिसिंग आ रही है, यानी कि उसकी पिक्चर सही नहीं ली हुई। तो अगर कोई उसमें से क्वेश्चन आपको आप कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन इसमें से मिसिंग है, तो अगर आपको उसकी स्टेटमेंट अगर सही अगर समझ आती है, तो वो काइंडली आप मुझे आप शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे उसको फिर सॉल्व कर लें। तो ये बैच 1 में से ये क्वेश्चन थे। अभी इस वीडियो को मैं सेव कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का बैच 1 अलग हो जाए। फिर बैच 2 भी इंशाल्लाह उस दिन मैं आप लोगों को अभी मैं शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।